सिख दरबार में बुलाई। और अब तो जानते ही उत्तम अब सियाना हो चुका है। मैं सोची कि मेरा बेटा अब सियाना हो चुका है, मैं पाठशाला में एडमिशन उसका करवा दूं और वो पढ़ने लिखने के लिए जाएगा। लेकिन स्वामी तब क्या हुआ? लेकिन बेटी उत्तम हट करके उस शिकार खेलने के लिए बीच में जंगल चला गया है। हे स्वामी, मैं तो सोची कि ये 1 घंटा 2 घंटा में लौट करके आ जाएगा, लेकिन यहाँ तो सारा दिन बीत गया, लेकिन मेरे लाल अभी तक नहीं आया। यही तो तुम्हारी भूल है। तुमने इतना लाड़ प्यार किया उसे, इतने माथे पर चढ़ा लिया, उसे समझाने वाला कोई नहीं। अगर वह तुम्हारे सामने जिद किया कि मैं घना भी जंगल जाऊंगा शिकार करने के लिए, तो तूने मुझे क्यों नहीं बुलाया? हे पति परमेश्वर, मैं क्या सोची, वो एक राजा महाराजा का बेटा है, मुझे भी उस पे गर्व है स्वामी। उस शिकार खेल करके जरूर आएगा, लेकिन मेरे दिल बैठा जा रहा है। महारानी, हे स्वामी चिंता मत करो, असल बेटा होगा तो लौट कर आएगा। अगर तूने उसे इजाजत दे ही दिया है, हाँ, फिर सोचने की बात क्या है? सोचने के बाद, अरे छतरी का बेटा है, कोई कायदा का नहीं। स्वामी जी, अब मेरे दिल को कुछ तो कुछ शांति मिला है, अवश्य आएगा। हे पति परमेश्वर, ओ एक राजा महाराजा का बेटा है, ये तो मुझे भी गर्व है। अगर यदि वो शिकार खेल करके अपने सिर दरबार आएगा, हे पति परमेश्वर, नित दिन की तरह आप अपने लाल को अपने गोद में बैठाते हैं, क्यों नहीं? अपने दुलार प्यार उसको करते हैं। हे स्वामी, मैं आपको एक बात बोल रही हूँ, जैसे मेरा उत्तम मेरे बेटे मेरे सिख दरबार आएगा, उसको आप सीने से लगा लीजिएगा। अवश्य लगाऊंगा। आप उसको अपने गोद में बैठा लीजिएगा। हे स्वामी, और एक बात याद रखिएगा कि मेरे उत्तम की सिवा आपकी गोद में और आपके हृदय कोई अन्य बच्चा नहीं लगना चाहिए। यही तुम्हारी भूल है। हे भगवान, हर बात में तुम जिद करती है। अरे मैं राजा महाराजा हूँ उत्तमपुर नगरी का। अच्छा, अगर हमारे प्रजागण कोई मेरे गोद में बैठ जाएगा तो क्या उसे उठाकर फेंक दूंगा? हे पति परमेश्वर, ये जो आप बातें बोले ये बहुत सत्य बोले। आप राजा महाराजा है, प्रजागण के बच्चे आपके पास जरूर आएगा, लेकिन एक बात बताइए स्वामी, आप उस दिन को याद कीजिए जब आपको इस महल में एक भी संतान नहीं था, एक संतान के लिए आप तड़प रहे थे। तो इसी प्रजागण से यही बहाने अपने अपने बच्चों के अपने आंचल में छुपा लेते थे, आपको निपुत्र राजा कह करके संबोधित करते थे। हे स्वामी, उसी कारण महारानी, मैं किसी अन्य बच्चों का आपके हृदय लगाने के लिए नहीं चाहती हूँ। ठीक है, हाँ, अगर तुम्हारी इच्छा है स्वामी जी, जो चाहेगी, अगर कोई अन्य बच्चा आपके हृदय से लग जाए, आपके गोद में बैठ जाए, उसका मैं बच्चे खींच लूंगी। आपको ये बात याद रहना चाहिए स्वामी जी। ठीक है, मैं यहाँ से अपनी महल की ओर जा रही हूँ, और मेरे लाल को आप दुलार प्यार करके मेरे पास भेज दीजिएगा। आहे खुशी खुशी अजय बाह्य स्वामी जी, तो चली गई, लेकिन यह बोझ मेरे माथे पर थोप के गई। अगर तुम्हारा बेटा तुमसे जिद कर रहा था कि मैं घना भी जंगल जाऊंगा, तो कम से कम मुझे बुलाना चाहिए, ताकि मैं भी अपने बच्चे को समझाकर किसी तरह अपने महल में रखता। नहीं मानता तो सोचा जाता उसके बाद क्या होता है। अब इंतजार का घड़ी है। ना जाने वह नादान बालक उस भयानक जंगल में शिकार करने के लिए गए, ना जाने उसके ऊपर कहीं बाघ भैंसा प्रहार कर दे, तो मैं बेटे का मुख कभी नहीं देख सकूंगा। आगे बारा भूला अकेलो है रानिया, हे यार जुदिया
हे दस कलता अजरिया हो पिताजी हे लाभ झूकी पर नाम होगारी हे लाभ झूकी पर नाम होगारी दी हम पिताजी हो मानस होया सी बेटा उत्तम कुमार। हाँ पिताजी। ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः। प्रणाम पिताजी। बेटा उत्तम कुमार, हाँ पिताजी। मैं तो तुम्हारे बारे में जान भी नहीं सका था कि तू घना भी जंगल गया है, लेकिन तुझे इस तरह का जिद करके तूने अपने माँ से इजाजत लेकर घना भी जंगल चला गया। और जब मुझे मालूम हुआ कि हमारा बेटा उत्तम कुमार घना भी जंगल गया शिकार करने के लिए, तो मेरा दिल नहीं लगता था। महल में ना जाने नादान बालक है, जंगल में बाघ भैंसा हरिण मिर्गा इत्यादि जानवर रहता है। हमारे बेटे पर अगर कोई प्रहार कर दे तो मैं अपने बेटे का मुख नहीं देख सकूंगा। लेकिन तुम तो आए हो, लेकिन यह तुम्हारे साथ कौन है? पिताजी ए मेरा दोस्त है पिताजी। यह तुम्हारा दोस्त है? हाँ पिताजी। इसका मतलब है तुम जंगल में गया था, इस बालक से तुझे कैसे मुलाकात हुआ जो तुम मुझसे दोस्ती लगाया? पिताजी मैं जंगल गया शिकार खेलने के लिए पिताजी। तो उस जंगल में मेरे को बहुत बड़ा जानवर ने घेर लिया था पिताजी। तो मैं उस जंगल में आवाज लगाया बचाओ बचाओ, इसी मित्र ने आके मेरा जीवन बचाया पिताजी। और इसका मतलब यह है मैं जो सोच रहा था वही हुआ। और प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष की बात मैं सोच रहा था कि ना जाने मेरे बच्चे पर कहीं बाघ भैंसा प्रहार कर दे तो हमारा बेटा लौटकर मेरे पास कभी नहीं आएगा। मैं जिस तरह का निपुत्रा राजा था उसी तरह निपुत्रा लोग मुझे कहता। आज उस जंगल में बूढ़ा शेर तुम्हारे ऊपर प्रहार कर दिया। हाँ पिताजी। मौके पर ये बालक नहीं आता, तुम्हारा प्राण तो नहीं बच सकता। नहीं पिताजी। बेटा अगर वह तुम्हारा दोस्त है तो एक बेटा नहीं, मुझे दो बेटा है। दोस्ती का मतलब वही जिससे तूने दोस्ती लगाया है। जिस तरह तू मेरा बेटा है उसी तरह वह भी मेरा बेटा है। बबुआ तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम भक्त ध्रुव है पिताजी। धन है तुम्हारी माँ जो तुम जैसे बेटे का नाम भक्त ध्रुव रखा है। मैं तुम्हारी माँ का एहसान तो नहीं भूल सकता, लेकिन उसकी प्रशंसा तो अवश्य कर सकता हूँ कि तुम्हारी माँ ने तुम्हारा नाम सोच समझ कर रखा है। बेटा तूने मेरे बेटे से दोस्ती लगाया है। आज एक बेटा नहीं, मुझे दो बेटा है। बेटा ध्रुव ये मत भूलना कि मैं तुम्हारा बाप नहीं हूं। जिस तरह का सम्मान मैं अपने बेटे उत्तम कुमार कर करूंगा उसी तरह तुम्हारा भी सम्मान करूंगा। यह मेरा धर्म है। मित्र जी। बेटा हाँ पिताजी। तुम तो नहीं जानते, लेकिन हमारा बेटा उत्तम कुमार जानता है कि जब तक इसे अपने गोद में बैठाकर अपने हाथों से खिलाता नहीं हूं तब तक मेरे दिल में चैन नहीं आता था। आज 2-4 रोज से हमारा बेटा घना भी जंगल जाने के बाद मेरा गोद सूना था। आज मैं बैठता हूं, तुम दोनों दोस्त बैठकर मेरे आत्मा को शांति कर दे। मैं समझूंगा एक बेटा नहीं, मुझे दो बेटा है। मित्र जी मैं पिताश्री गोद में बैठने के योग्य नहीं हूँ, क्योंकि पिताश्री के बदन में रास्ता ही पोशाक तमड़ी लगे हुए।
हमारे शरीर में धूल मिट्टी पड़ी हुई है। अगर मैं पिताश्री गोद में बैठता हूँ, पिताश्री के राजशाही पोशाक सारे गंदे हो जाएंगे। इसलिए कि दोस्त आप बैठ जाइए पिताजी की गोद में, मैं नीचे ही बैठ जाता हूँ। बेटा तुम्हारे शरीर में धूल मिट्टी लगा है, तो इससे क्या बचपन में ये मेरे गोद में बैठकर हमारे राजशाही पोशाक को गंदा नहीं करता था? अभी तो मेरे सामने तुम दोनों बच्चे हो। अरे अगर गंदा हो जाएगा तो मैं दूसरा राजशाही पोशाक पहनूंगा, इसमें तुझे सोचने की बात नहीं। अरे मानिए तो अलिया बार बे